हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एसएससी सीएचएसएल के आपके 24 मई की फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन आज के जीके के पूछे गए हैं उनके बारे में। आपको पता है एसएससी सीएचएसएल का आपका 2022 का टीयर 1 एग्जाम स्टार्ट हो गया है और आज 24 मई को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी जीके के आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा या एयरपोर्ट मिलेगा? यहाँ पर ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और आपका मणिपुर। तो ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का आपका फॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब इसका स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है इसकी स्थापना आपकी 1987 में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। ईटानगर इसकी राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मिजोरम की आपकी आइजॉल है। इसके अलावा आपकी मणिपुर की राजधानी पूछी जाए तो मणिपुर की क्या है? मणिपुर की राजधानी आपकी कौन सी है? आपकी मणिपुर की इम्फाल राजधानी है। और आपको यहाँ पर बता दें, मणिपुर में एक आपकी सुप्रसिद्ध झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और लोकटक झील आपकी काफ़ी बार पूछी भी जाती है एग्जाम में, यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल नामजाओ नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, INS-2B एक उपग्रह यानी सैटेलाइट है। स्टूडेंट सैटेलाइट है, भूटानी उपग्रह है, बांग्लादेशी उपग्रह है और चीनी उपग्रह है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर भूटानी उपग्रह। INS-2B यह दिसंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पर इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा भूटान के वैज्ञानिकों को जो प्रशिक्षण दिया गया है उन प्रशिक्षित भूटानी वैज्ञानिकों के द्वारा इसरो के द्वारा आपका यह लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? दिसंबर 2022 में, यह आपको ध्यान रखना है। इसरो का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है, इसरो का फुल फॉर्म आपका होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 15 अगस्त 1969 को आपका इसका फॉर्मेशन हुआ था या गठन हुआ था, किसका? इसरो की स्थापना हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर है वह है आपका कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार सबसे बड़ा पठार है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,86,242 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर आपका कोलंबिया की पठार का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,63,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखना। भारत के विभाजन के समय पूछा गया है, तो भारत के विभाजन के समय आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड डफरिन। इसके अलावा अगर पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अगर पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहला अधिवेशन की बात की जाए तो बॉम्बे में आपका जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है उसमें उसके परिसर में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने अभी तक आपको इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बता दिए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो पहले तो जान लीजिए हिप्पोकैम्प यह आपका पूछा गया किस ग्रह का उपग्रह है? तो हिप्पोकैम्प आपका है वरुण ग्रह का उपग्रह, यह तो हो गया इसका आंसर। इसके अलावा हिप्पोकैम्प की आपकी जो खोज है वह 1 जुलाई 2013 को हुई थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हिप्पोकैम्प जो उपग्रह है इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हिप्पोकैम्प की जो खोज की थी वह किसने की थी? तो वह की थी आपके मार्क सोलेटर ने इसकी खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें वरुण ग्रह को आपका हरा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस के आपके हरे बादल पाए जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है वरुण ग्रह पर एक आपका ग्रेट डार्क स्पॉट पूछा जाता है कि ग्रेट डार्क स्पॉट आपका कहाँ पर स्थित है, किस ग्रह पर स्थित है? तो यह आप किस ग्रह पर देखा जा सकता है? तो यह देखा जा सकता है वरुण ग्रह पर, यह आपको ध्यान रखना है।
है। इसके अलावा वरुण ग्रह के बारे में ध्यान रखना है कि इसके टोटल अगर उपग्रह पूछा जाए तो 14 इस पर इसके टोटल उपग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अरुण ग्रह की बात की जाए तो अरुण ग्रह को डेटा ग्रह या रोलिंग प्लानेट कहा जाता है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। किसने? विलियम हर्शेल ने 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके टोटल अगर उपग्रह की बात की जाए तो 27 हैं मुख्य उपग्रह। इसमें एक टाइटेनिया है, एक मिरांडा है, एरियल है, ये आपके अरुण ग्रह के मुख्य उपग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें जो शनि ग्रह है, इसके टोटल अगर उपग्रह की बात की जाए तो हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके शनि ग्रह के ही हैं, 82 उपग्रह हैं। अगर बृहस्पति की बात की जाए तो इसके 79 उपग्रह हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका कौन सा है? तो वह है ज्ञानमीड, और यह किसका उपग्रह है? यह बृहस्पति का उपग्रह है। इसके अलावा बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट पूछा जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर देखा जा सकता है? तो यह बृहस्पति पर देखा जा सकता है। शनि ग्रह पर आपको ध्यान रखना है कि शनि ग्रह को पर जो 82 उपग्रह हैं इसमें से इसका एक पूछा जाता है कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह है आपका शनि ग्रह का उपग्रह है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बताएं टाइटन की एक उपग्रह की खोज किसने की थी? तो 1655 ईस्वी में क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने इसकी खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है। जीवाश्म के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। माइकोलॉजी अगर पूछा जाए तो माइकोलॉजी आपको ध्यान रखना है। माइकोलॉजी आपके कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा जीएसटी को किस संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो ध्यान रखना है जीएसटी जो है यह आपका भारत में लागू हुआ किस संविधान संशोधन के तहत? तो यह लागू हुआ भारत 101वें संविधान संशोधन के तहत आपका जीएसटी लागू हुआ भारत में। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता जो किया गया उसको करने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। या भारत बांग्लादेश सीमा विवाद को निपटाने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर 102वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो 102वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 102वां संविधान संशोधन किया गया था। अब 103वां संविधान संशोधन जो किया गया था वह ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यह आपको ध्यान रखना है। 8 अगस्त 2016 को इसको पास किया गया था। इसके अलावा लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, यह आपको ध्यान रखना है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जीएसटी को सबसे पहले विश्व में जीएसटी आपका किस देश में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वह किया गया था फ्रांस में। अगर आपके भारत के जीएसटी की बात की जाए तो भारत के जीएसटी के आपका किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जीएसटी जो है वह आपका कनाडा के मॉडल पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म या धर्म और संघ, ये आपको ध्यान रखना है। आइजनहोवर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइजनहोवर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित कुछ और कप आपको ध्यान रखना है। एक कनाडा कप हो गया, इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉकर कप और राइडर कप, यह आपके गोल्फ से संबंधित है। टेनिस से संबंधित कौन सी हैं? तो टेनिस से संबंधित आपके काफ़ी ज़्यादा है। ये आपने ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसके अलावा विंबलडन ओपन, इसके अलावा फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन ये सुने होंगे, ये आपके टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा ध्यान रखना है हॉफमैन अगर आपसे कब पूछा जाए तो यह आपका किस खेल से संबंधित है? यह आपका किस खेल से संबंधित है? यह आपका टेनिस से संबंधित। डेविस कप पूछा जाए तो यह भी आपका टेनिस से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फुटबॉल से इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाते हैं। एक तो फुटबॉल से आपका इंपॉर्टेंट कप आपका पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह आपके फुटबॉल से संबंधित है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडियन सुपर लीग के अलावा आपका जो डूरंड कप है यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा कई सारे और भी कप हैं जो आपके फुटबॉल से संबंधित है, जैसे फीफा हो गया, यह आपको ध्यान रखना है, यह फुटबॉल से संबंधित है। आशुतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप भी आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन गैर सदस्य है जो लोकसभा की चर्चाएं भाग ले सकता है? तो लोकसभा
यहाँ पर पूछा गया है कि वह सदस्य जो लोकसभा का मेंबर नहीं है और लेकिन लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकता है, तो उसका आपको यहाँ पर नाम बताना है। तो वह है भारत के महान्यायवादी, यह आपको ध्यान रखना है। भारत के महान्यायवादी के बारे में ध्यान रखना है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में आपके भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है, तो आर्टिकल 76 में उल्लेख है। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति जो है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आपका आर्टिकल 76 का 1 जो है वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। तो आपका सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो आर्टिकल 76 आपका भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आर्टरी या धमनियाँ इनको कहा जाता है, जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। इसके अलावा शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की तरफ जो रक्त लाया जाता है या हृदय में जो रक्त लाया जाता है उसको बोला जाता है शिराएँ, यह आपको ध्यान रखना है। क्या बोला जाता है? शिराएँ, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 किस दिन आयोजित किया जाएगा, तो पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 किस दिन आयोजित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा 27 फरवरी 2022 को। यह आपको ध्यान रखना है। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वह 27 फरवरी को मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 28 फरवरी को आपको ध्यान रखना है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह है आपकी अनदर राउंड, किस फिल्म को? अनदर राउंड को, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपकी आज के कुछ इंपॉर्टेंट आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो आपके आज के एसएससी CHSL एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बन गया है? ऑप्शन है इजराइल, सीरिया, ईरान, लेबनान। तो ईरान जो है वह सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन या SCO का आपका परमानेंट मेंबर बन गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, ईरान की अगर आपसे इस SCO का अगर आपसे फॉर्मेशन पूछा जाए तो 15 जून 2001 को इसका गठन हुआ था। कब? 15 जून 2001 को इसका गठन हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो ईरान है, ईरान की आपको राजधानी ध्यान रखना है। ईरान की राजधानी तेहरान है। अगर मुद्रा पूछी जाए तो ईरान की ईरानी रियाल मुद्रा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ के राष्ट्रपति आपके कौन से हैं, तो इब्राहिम राइसी यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वह है आपका क्या? फ्री स्टाइल कुश्ती, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन है खासा, कुकी, जुआंग, जारवा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जारवा जो आपकी जनजाति है यह भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों पर रहती है। और किन द्वीपों पर? मध्य अंडमान या दक्षिण अंडमान के पश्चिमी तट पर यह जनजाति रहती है, मध्य अंडमान या दक्षिण अंडमान के। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 का जनवरी 2022 में विमोचन होने वाला है। पुस्तक के लेखक आपको बताना है क्या है, तो ममता बियॉन्ड 2021 के आपके लेखक कौन है, तो वह है आपके जयंत घोषाल। कौन है? जयंत घोषाल, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर में दरें होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वृद्धि, कमी, स्थिर रहना, उतार चढ़ाव। तो मुद्रास्फीति की अवधि या समय के दौरान कर की दरें आपकी बढ़नी चाहिए या कर की दरों में वृद्धि होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है एंट्रैक्स, पेंट्रिक्स, एंट्रिक्स, एंड्रॉयड। तो यहाँ पर पूछी गई है इसरो की वाणिज्यिक शाखा आपकी पूछी गई है कौन सी है, तो कौन सी है? एंट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा आपसे पूछी जाए तो एंट्रिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश आपके हीरालाल जेकानिया थे, ये आपको ध्यान रखना है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो अकबरनामा के लेखक थे आपके अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा, अकबर की जो जीवनी है अकबरनामा, उसको लिखा। और आपको ध्यान रखना है यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो फारसी भाषा में लिखी गई, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें अमीर खुसरो के बारे में आपको ध्यान रखना है। कव्वाली का जनक इन्हीं को बोला जाता है, अमीर खुसरो को, यह आपको ध्यान रखना है।
अगर भारत में कव्वाली के जनक पूछा जाए तो वो कौन है? अमीर खुसरो, या आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण कोड का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है छगई 11, इसके अलावा स्माइलिंग बुद्धा, प्रोजेक्ट 596, प्रोजेक्ट 596 और शक्ति 11। तो ध्यान रखना है आपको, भारत के परमाणु परीक्षण का पहले प्रथम परमाणु परीक्षण जो आपका 18 मई 1974 में हुआ था, इसका आपको कोड नेम पूछा गया है, तो इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा आपका परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, यह इसका आपका कोड नेम था क्या? ऑपरेशन शक्ति। यह आपको ध्यान रखना है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, प्रोजेक्ट 596 1964 में चीन का प्रथम परमाणु परीक्षण जब हुआ था, उसका कोड नेम रखा गया था छगई 11। जब आपका 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था, तब छगई नामक जिला है उनका एक, उसके नाम पर इन्होंने पहले परमाणु परीक्षण का नाम रखा था छगई 11। यह आपको ध्यान रखना है। मिशन शक्ति, यह आपका भारत का एंटी सैटेलाइट मिशन शक्ति जो है, यह आपका 27 मार्च 2019 को आपका यह लॉन्च किया गया था। और आपको ध्यान रखना है, यह एक एंटी सैटेलाइट वेपन का जो टेस्ट किया गया था, उसका कोड नेम रखा गया था मिशन शक्ति। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है? यहाँ पर ऑप्शन है विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो दाद जो है यह आपके कवक के कारण होती है, यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। कवकों का अगर अध्ययन पूछा जाए तो वो उसको बोलते हैं माइकोलॉजी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो विषाणु के वायरस की खोज किसने की थी? तो यह पूछा जाता है। तो वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने? इवानोवस्की ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और कब की थी? तो 1892 में की थी। इसके अलावा जो जीवाणु है, इसकी खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यह भी आपको जीवाणु का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो इवानोवस्की ने वायरस की जब खोज की थी, तो इन्होंने तंबाकू के पौधे का अध्ययन किया था। और तंबाकू में जो मोज़ेक रोग होता है, उसमें इन्होंने वायरस की खोज की थी, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किसको इसकी अपेक्षाकृत कम ऊष्मा सामग्री के कारण कोयले की निम्न श्रेणी के भूरे कोयले यानी ब्राउन कोल के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा कोयले को ब्राउन कोयल के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, लिग्नाइट कोयले को आपका ब्राउन कोयल के रूप में जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह आपका निम्न श्रेणी का कोयला होता है। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। 80 से 90% इसमें कार्बन होता है। जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है वह उच्च श्रेणी का कोयला होता है, और एंथ्रासाइट उच्च श्रेणी का कोयले में आता है। इसके अलावा सबसे निम्न श्रेणी का पूछा जाए तो पीट है, लेकिन अगर निम्न श्रेणी में अगर आपको पूछा जाए ब्राउन कोयला कौन सा होता है, तो वह होता है लिग्नाइट, यह आपको ध्यान रखना है। बिटुमिनस एक मध्यम प्रकार का कोयला है, और यह आपका सॉफ्ट कोयला होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव सेक्स गुणसूत्र के लिंग का निर्धारण करते हैं? तो मानव सेक्स के गुणसूत्र के बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं XX के साथ। तो आपको बताना है जो XX गुणसूत्र पूछा गया है कि यह आपका किस में पाया जाता है? तो XX गुणसूत्र जो है यह आपका महिला में पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पुरुषों में पूछा जाए तो XY गुणसूत्र पाया जाता है, और XX के मिलने से आपका यहाँ पर जो बच्चा पैदा होता है वह फीमेल बच्चा होता है। इसके अलावा XY गुणसूत्र के मिलने से आपका जो है वह मेल जो बच्चा है वो पैदा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर महिलाओं में पूछा जाए तो XX गुणसूत्र होते हैं, और पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो और कोलंबिया। तो ध्यान रखना है कोलोराडो जो है यह आपका सबसे बड़ा पठार है, यह आपको ध्यान रखना है। 3,86,242 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कोलंबिया का पठार है इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1,63,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा गया है तो कोलोराडो पठार जो है वह आपका सबसे बड़ा पठार है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत के विभाजन के समय पूछा गया है, तो विभाजन के समय यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो JP कृपलानी जो है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
देश है, इसके आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो आपको ध्यान रखना है वायसराय आपके थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कौन थे? लॉर्ड डफरिन यहाँ पर वायसराय थे। और यहाँ पर ध्यान रखना है 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी स्थापना जो इसके पहले जो अध्यक्ष थे, इसके पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह थे आपके कौन? वह थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में जो इसका मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था यह हुआ था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। यह आपका मुंबई में है। इसके परिसर में आपका इसका पहला अधिवेशन हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने इसके पहले अधिवेशन में भाग लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है या किस ग्रह का उपग्रह है? तो हिप्पोकैम्प जो है यह आपका किसका उपग्रह है? तो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यह है आपका किसका? वरुण ग्रह का आपका उपग्रह है, यह आपको ध्यान रखना है हिप्पोकैम्प। और इसका 2013 में इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो वरुण ग्रह है इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मीथेन के जो हरे बादल हैं वह पाए जाते हैं। मीथेन गैस के हरे बादल पाए जाते हैं, उस कारण इसको हरा ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो अरुण ग्रह है इसको आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए पहले ऐसे उपग्रह का नाम बताइए जिसको सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया था, तो वह है आपका अरुण ग्रह, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अरुण ग्रह की जो खोज है वह की थी विलियम हर्शेल ने। किसने? विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी अरुण ग्रह की, यह आपको ध्यान रखना है। 1781 में इसकी खोज की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अरुण ग्रह को रोलिंग प्लानेट या आपका लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो अरुण ग्रह पर आपके टोटल 27 उपग्रह हैं, यह आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति पर पूछा जाए तो 79 उपग्रह हैं। शनि पर पूछा जाए तो आपके 82 उपग्रह हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह है ज्ञानमीड। और ज्ञानमीड आपका कहाँ का उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है, यह आपको ध्यान रखना है। टाइटन दूसरा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह आपका शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें शनि ग्रह की आपकी खोज 1655 में की थी। किसने की थी? क्रिश्चियन ह्यूजेंस। किसने? क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने इसकी खोज की थी शनि ग्रह की, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें अगर पूछा जाए आपको ग्रेट रेड स्पॉट आपका किस ग्रह पर देखा जा सकता है, तो वह देखा जा सकता है आपका बृहस्पति पर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए ग्रेट डार्क स्पॉट आपका किस ग्रह पर देखा जा सकता है, तो वह है वरुण ग्रह, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें टाइटेनिया उपग्रह या पूछा जाए आपसे मिरांडा उपग्रह आपका किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो यह है आपके अरुण के, यह भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछा गया है। 1 जुलाई 2013 को इसकी जो इसकी जो खोज की गई थी हिप्पोकैम्प की, यह आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा की गई थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। मार्क सोलेटर वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, यह क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर हिप्पोकैम्प उपग्रह की खोज पूछी जाए तो मार्क सोलेटर के द्वारा आपकी की गई थी। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मैंने बता दिया। तो शनि ग्रह पर आपके 82 उपग्रह पर